हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सन की कि सन की प्लेसमेंट जब फर्स्ट से लेकर 12 हाउसेस में आती है तो एज ए सोल कनेक्शन हम उस हाउस से क्या देखते हैं। मैंने जैसा कि कहा था कि हर प्लैनेट जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम मून की प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर मून फर्स्ट से लेकर 12 हाउसेस में आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि एवरीबडी कैन सी हियर, मून क्या है? मून हमारी इमोशंस है, मून हमारा माइंड है। तो अब अगर हम बात करें कि फर्स्ट हाउस में अगर मून आ जाता है तो उसका क्या मतलब होगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस में मून आएगा तो मून क्या है? जैसा कि हमने बोला, माइंड है, इमोशंस है, और ये जो बॉडी पार्ट है वो हमारा हेड है। तो ऐसा इंसान जो है दिमाग से सोचेगा, दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोचेगा। उसके जो इमोशंस भी होंगे वो हेड से रूल करेंगे। ओके, वेरी सिंपल। सेकंड हाउस है फैमिली का। दैट पर्सन विल बी वेरी फैमिली ओरिएंटेड। मनी का घर है तो या तो उसके दिमाग में हर टाइम यही रहेगा कि मेरा बैंक बैलेंस कैसा बढ़ेगा। थर्ड हाउस है हमारे यंगर सिबलिंग सिबलिंग का, छोटे भाई बहन, उनका तरफ उसका रुझान रहेगा। या फिर ये पराक्रम है, उसको कुछ ना कुछ करना है तो इस घर से रिलेटेड जो है उसको लगेगा कि मैं जो है हासिल करूं अपने पराक्रम से इस घर की चीजों को हासिल करने के लिए। इसी तरह से फोर्थ हाउस है मदर का है, तो मदर से बहुत अटैच्ड होगा। या उसका जो माइंड है हर टाइम घर बनाने में रहेगा कि मैं अपने घर को कैसे बनाऊं, सजाऊं, गाड़ी खरीदूं। जो इस घर के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो उसी में उसका मन रहेगा। मून मन है, माइंड है, इमोशंस है, इन दोनों से ही कनेक्टेड करके आप इस घर के जितने भी सिग्निफिकेंस है उनमें से आप कोई भी एक पिक करके कह सकते हैं कि यस, दिस पर्सन विल बी इन्वॉल्व माइंडली इन द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस हाउस। अब पांचवा घर में संतान है, संतान की तरफ उसका मन का रुझान रहेगा। ये स्टडी है, इंटेलिजेंस है, तो ऐसा इंसान जो है पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेगा। या फिर ये लव अफेयर्स का है तो अगर आप टीनेजर है, देखिए एज के हिसाब से हमारे माइंड की जो है फ्लक्चुएशंस बदलती रहती है। तो जब टीनेजर होगा तो ध्यान लव अफेयर्स में रहेगा, ऑपोजिट सेक्स की तरफ। सिक्स हाउस जो है ये नौकरी का है, कर्जे का है, छुपे हुए शत्रुओं का है। तो आप जो है या फिर ये पैसा लेना और देना है, तो यहाँ पर भी अगर आपके पास लोन है तो हर टाइम दिमाग में रहेगा कि लोन कैसे उतरेगा। लोन लेना है तो बैंक से लोन कैसे मिलेगा, इसी में आपका माइंड हर टाइम उलझा रहेगा। ये हमारे स्पाउस का घर है, तो आप अपने स्पाउस के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, उसकी हर एक छोटी छोटी बातों को आप नोटिस करेंगे। आठवां घर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, ऑकल्ट का है, तो हो सकता है कि आप ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्टेड हो। और आठवां घर थोड़ा सा फियर का भी होता है, तो हो सकता है आपको एक अनजाना भय हमेशा अपने बारे में किसी चीज को लेकर रहता हो, क्योंकि ये हिडन हाउस है। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा कोई हो हिडन सीक्रेट जो आप नहीं चाहते हो कि लोग जाने आपके बारे में, तो उसको लेकर आपके मन में हमेशा एक फियर बना रहेगा। नाइन्थ हाउस फादर का है, तो फादर के साथ में आपका जो है माइंड रहेगा कनेक्टेड। गुरु का है, हो सकता है गुरुओं की तरफ आपके जो भी इसको भी आप अपना गुरु मानते हो उसकी तरफ आपका रुझान रहेगा। या फिर ये लंबी यात्रा है, धार्मिक स्थान है, उससे कनेक्टेड आप कह सकते हैं। मून ये यहाँ पर हमारा माइंड है, तो हम अपने काम में रिकग्निशन, फेम, नेम, इसमें हमारा रहेगा रुझान हमेशा। 11th हाउस एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली आप इस 11th हाउस में या तो बड़े भाई बहनों की तरफ या अपना फ्रेंड सर्कल में आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। 12वां घर फिर फॉरेन का है, या उसमें रहेगा, या इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, उसके थ्रू पैसा कैसे बनेगा, इसके बारे में आपका दिमाग हमेशा रहेगा। तो इस तरह से मून के एट्रीब्यूट सारे हम देखेंगे। अब हम नेक्स्ट अगर मार्स की बात करें
तो मार्स हमने क्या बोला है कि मार्स क्या है? मार्स एनर्जी है, एग्रेशन है। अब यही मार्स जब फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो आप ये हेड को रूल करता है तो एग्रेसिव हो जाएँगे आप। एक्शन ओरिएंटेड है, मार्स एग्रेशन है, एक्शन है, एनर्जी है और प्रोटेक्शन भी है। ठीक है? ये चारों चीज़ों में से कोई भी एक एट्रिब्यूट जो है फर्स्ट हाउस में मार्स के आने से आप कह सकते हैं कि हो सकता है। सेकंड हाउस में यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स योर फैमिली। हम ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव को ले लें या फैमिली में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे आप। आप मतलब आप जो भी बात करेंगे बहुत एग्रेसिव होके बोलेंगे क्योंकि ये स्पीच का घर भी है। तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट आपका बोलने पर आएगा कि आप जो बोलेंगे वो रूड होगा क्योंकि मार्स को थोड़ा अग्रेसिव और रूड बोलेंगे क्योंकि मार्स को हम आर्मी से भी जोड़ते हैं, तो आर्मी मैन जो क्या है, दे आर वेरी अग्रेसिव पीपल ना। तो थर्ड हाउस आ जाएगा तो यहाँ पर आप जो है करेज बहुत बढ़ा देगा आपकी, टू मच क्योंकि पराक्रम का है, एक्शन ओरिएंटेड आप वैसे ही हैं, तो रिस्क लेने में आप डरेंगे ही नहीं। जब रिस्क लेने में आप डरेंगे नहीं तो कहते हैं ना फिर हारने का तो सवाल ही नहीं है, डर के आगे जीत है। फोर्थ हाउस है, ये आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है अगर इसका एट्रीब्यूट देखा जाए मंगल का, तो आप प्रॉपर्टीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे या यूँ कहिए कि आपके मदर के साथ में बहुत एग्रेसिव रहेंगे या अपनी जितनी एनर्जी है सारी की सारी आप इस घर में डालेंगे, अपने घर के बारे में हर चीज़ को लेकर, घर की हर चीज़ को लेके आप उसी में अपनी आपकी जितनी एनर्जी है, आपकी सारी एनर्जी यहीं जाएगी। अब 5th हाउस है तो बच्चे हैं, बच्चों में सारी एनर्जी चली जाएगी आपकी। 6th हाउस जॉब है तो जॉब में सारी एनर्जी चली जाएगी। 7th हाउस है पार्टनरशिप का है तो पार्टनरशिप है या स्पाउस है, तो उसमें भी आपका यहाँ पर हम कहेंगे एनर्जी चली जाएगी या यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स योर पार्टनर। 8th हाउस हाँ, आपका हिडन का भी है और ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है तो यहाँ से हम अपना सेक्स भी देखते हैं इन 2 घरों से। तो कहीं न कहीं वहाँ पर आपकी एनर्जी रहेगी। 9th हाउस है हायर स्टडीज़ है, वहाँ पे आपकी एनर्जी रहेगी या फिर आप अपने फादर को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे। यहाँ काम में आपकी एनर्जी सारी की सारी जाएगी। तो कहीं आप घर में ध्यान ही नहीं दें और यहीं पर रहें सारी एनर्जी डाल डाल देंगे। घर पे भी काम, ऑफ़िस में भी काम, हर जगह काम ही काम करेंगे तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है इंसान के साथ में। यहाँ बड़े भाई-बहनों के साथ आपकी एनर्जी या फिर फ्रेंड्स में अपने सारी एनर्जी डालेंगे आप। 12th हाउस है, 12th हाउस आपका अगेन इन्वेस्टमेंट का है, फॉरेन ट्रैवल है, फॉरेन का हाउस है, आइसोलेशन है, तो कुछ ना कुछ एट्रिब्यूट आपका आएगा ही आएगा। एक चीज़ और है मार्स क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट नंबर 1 को रूल करता है, तो आपकी कुंडली में नंबर 1 जहाँ भी लिखा होगा, एनीवेयर 1 से लेके 12 घर में, उस घर से रिलेटेड कोई ना कोई एक काम आप ज़रूर करेंगे। सपोज़ ये 1 यहाँ आ गया, तो क्या होगा? ये घर या तो जेल है, या तो कोई ऐसा काम होगा कि आप जेल जाएँगे या ये फॉरेन सेटलमेंट कराएगा आपकी, क्योंकि ये फॉरेन का घर है। आपकी फैमिली में यू विल द फर्स्ट वन आइदर विल गो टू जेल और आइसोलेशन में रहेगा और या वो फॉरेन में सेटल हो जाएगा। इस तरह से कहने का मतलब ये है। 8वें घर में आ जाता है अगर 1 नंबर, तो आपके घर में कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है बट आप पहले होंगे जो एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। तो मंगल की प्लेसमेंट जहाँ नॉट मंगल की प्लेसमेंट नंबर 1 राशि जहाँ भी आएगी, वो घर से रिलेटेड आप अपनी फैमिली में पहले होंगे जो ये काम करेंगे, उस घर से रिलेटेड कोई भी। ये चीज़ ध्यान रखिए। पोज़ीशन भी कर्स करेगी, हेल्प करेगी और अगर राशि आ गई वहाँ पर, तो डबल इम्पैक्ट पड़ जाएगा उसका। अब अगर हम मून के बाद में सॉरी मार्स के बाद में हम बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी इंटेलिजेंस है, बिज़नेस है। तो इसी तरह से हम हर घर में जो भी उसके एट्रिब्यूट्स हैं, बस उसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी उसके सिग्निफिकेंस है, वो उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। ये चीज़ हमेशा आपने ध्यान रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मरकरी यहाँ आके बैठेगा, तो आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा।
ठीक है? यही कहने का मतलब है। यहाँ पर ये अगर 4th हाउस में आता है, तो 4th हाउस में जो इंटेलिजेंस है यानी कि आप इफ यू आर अ मदर आप अपने बच्चों को बहुत ही इंटेलिजेंटली हर चीज़ टैकल करना सिखाएँगे। उनको जो कहते हैं ना प्राइमरी एजुकेशन मदर देती है, तो इस हाउस में मरकरी के प्लेसमेंट आप अपने बच्चों के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली उनको हर चीज़ समझाएँगे, ये कहने का मतलब है। अब मरकरी के बाद में हमारे पास जुपिटर आता है, ये विज़डम है, लक है। तो इसकी प्लेसमेंट जुपिटर को तो वैसे भी बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। तो जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पे ये आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देगा, भाग्य भाव में आएगा तो भाग्य की वृद्धि करेगा। इसी तरह से अगर आपका यहाँ पर 4th हाउस में आता है तो आपके पास मल्टीपल हाउसेज़ हो सकते हैं। तो उस तरह से अपने एट्रिब्यूट्स के हिसाब से वो आपको रिजल्ट्स देता जाएगा। वीनस इसके बाद में आएगा तो वीनस हमारा लग्ज़री है, ब्रांड है, तो हर चीज़ में आपको उस घर से रिलेटेड ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे आप। अगर आप जॉब में हैं तो आप चाहेंगे कि सब आपको जाने एज़ अ ब्रांड पर्सन कि आपका काम करने का तरीका क्या है। फर्स्ट हाउस में आएगा अपनी खुद की लुक्स के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ध्यान देंगे। 4th हाउस में आएगा तो घर के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे। इसके बाद में आप सैटर्न आता है तो सैटर्न जो है थोड़ा कोल्ड प्लैनेट है, सॉरो है, लेज़ी प्लैनेट है, डिले करता है चीज़ों को। फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपको लेज़ी बनाएगा। बट ये मैच्योर प्लैनेट भी है तो आपकी जो थिंकिंग है वो मैच्योर करेगा। यहाँ पर बैंक बैलेंस है तो पैसा देर से आपका लेटर एज में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इनिशियल आपके पास में इतना एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ जो होगी वो नहीं होगी क्योंकि सैटर्न का काम है डिले करना। थर्ड है भाई-बहन है या पराक्रम है तो यहाँ पर आप सोचेंगे, रिस्क लेने में डरेंगे आप। बिकॉज़ जो सैटर्न है वो आपको रिस्क नहीं लेने देगा क्योंकि सोचता ज़्यादा है, सोच समझ के काम करेगा। 4th हाउस में आता है तो आपका यहाँ पर हो सकता है मदर के साथ में रिलेशन इतना अच्छा ना हो या आपका जो घर होगा वो एंटीक किस्म का होगा। वो आपकी जो लाइकिंग होगी घर के लिए एंटीक होगी। 5th हाउस में यहाँ पर आपके संतान भाव है, आपका लव अफेयर्स है, तो उसमें जो है अगर संतान है तो वो देर से होगी क्योंकि डिले करता है। इसी तरह से आपका जो कई लोगों का बहुत यंग एज से कितने मल्टीपल रिलेशंस रहते हैं, आपके केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो जॉब है, छठे घर में यहाँ पर क्योंकि वो कारक है शनि कर्म का, जॉब का, तो यहाँ पर वो कर्म में आपके लिए जो आपका जो फ़ोकस रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और आपको इसमें जॉब तो आप करेंगे लेकिन बस यहाँ डिससैटिस्फैक्शन रहेगी अप टू 36 उसके बाद में ही आप अपनी जॉब में सैटिस्फाई होंगे। बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में प्रॉफ़िट्स जो है आपके थोड़ा डिले करेगा और आपका जो है पार्टनर की तरफ जो है थोड़ा-सा कोल्ड बिहेवियर आपका सैटर्न ये करवाएगा यहाँ पर। 8th हाउस में सैटर्न जो है वो लॉन्ग कहते हैं लाइफ देता है बट अगर कोई डिज़ीज़ होती है तो वो भी लंबी जाएगी ये कहने का यहाँ पर मतलब होगा सैटर्न के आने से। सैटर्न का यहाँ पे भाग्य भाव में आना है तो पिता के साथ में संबंधों को थोड़ा-सा होल्ड करेगा और आपका हायर स्टडीज़ में डिले करेगा। 10th हाउस फिर यहाँ नेम, फेम, रिकॉग्निशन है, आपके बॉसेस हैं, हो सकता है उनके साथ में आपका थोड़ा-सा बिहेवियर कोल्ड रहे जिसकी वज़ह से आपको जो प्रमोशंस है उसमें डिले हो, इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ भाई-बहनों के साथ में, बड़े भाई-बहनों के साथ में भी आपका जो बिहेवियर होगा वो थोड़ा-सा सटल ही होगा। 12th हाउस जो है, यहाँ पर सैटर्न की पोज़ीशन आपका जो है एक्सपेंसेस का घर है, तो यहाँ एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में मदद करेगी। इस तरह से हम जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, अब राहु और केतु को अगर हम बात करें तो राहु हमारा पॉज़ेसिवनेस है और यहाँ पर डिटैचमेंट है। तो जिस घर में राहु जाएगा अब 1 से लेके 12 घर पे, उसके एट्रिब्यूट्स को लेके वो पॉज़ेसिव हो जाएगा। राहु जिस घर में आता है यानी कि पास्ट लाइफ में उस घर से रिलेटेड चीज़ों को आप पूरी तरह से भोग नहीं पाए, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ राहु। राहु चीज़ों को बढ़ाता है। तो जिस भी घर में जाएगा
उसको बढ़ाएगा। तो इसीलिए राहु की प्लेसमेंट हम 7th हाउस में अच्छी नहीं मानेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर फिर आपकी शादी तुड़वाएगा एक और दूसरी शादी करवाएगा। तो इसीलिए राहु को कहते हैं कि 7th हाउस में अच्छा नहीं होता। और केतु का क्या है कि केतु जो है वो पास्ट लाइफ में जिस घर में आया है, उस घर की चीज़ों को भोग चुका है। तो इसीलिए उस घर में उसको इतना कोई उसका कुछ चार्म नहीं है, कोई मेटेरियलिस्टिक वैसे ही वो नहीं है, मोक्ष का जो है वो कारक है। तो 7th हाउस में केतु क्या करेगा? पार्टनर के साथ में ब्रेक करवाएगा, या बहुत ही उसका कोई मैरिड लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर किसी वजह से मैरिज चल भी रही है। तो जॉब में आएगा तो जॉब में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, नेम फेम में उसको कोई मतलब नहीं है, बस ठीक है, कर रहा है, काम है, क्योंकि घर में खर्चा चलाना है, पैसे चाहिए, तो उस तरह से उसका बिहेवियर होगा। उस घर से वो डिटैच्ड होके चलेगा, पॉसेसिवनेस नहीं होगी। जहाँ राहु पॉसेसिव हो जाएगा, वहीं केतु जिस घर में आएगा वहाँ पे डिटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे के सारे प्लैनेट्स के एट्रिब्यूट्स को समझ सकते हैं, जिस भी भाव में जाता है। घर के एट्रिब्यूट्स अगर हमको मालूम है और कि उस भाव के क्या है सिग्निफिकेटर्स, और प्लैनेट का जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया, तो आप उसको कोरिलेट करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपका प्लैनेट यहाँ पर क्या चाहता है, क्या देना चाहता है आपको, और आप उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेशन टेक्निक्स के बहुत सारे तरीके हम और आगे समझेंगे। तो इस तरह से ये सारे प्लैनेट्स को आप समझ सकते हैं कीवर्ड से ही वेरी इजीली। सो आज मैं इतना ही करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे कुछ और। सो कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।